गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। देखिए सर, देखो तो लास्ट क्लास में हम लोग का अभी तक हो गया है। देखो टॉपिक वन हम लोग स्टार्ट कर रहे थे ना। टॉपिक वन हम लोग का था ये इंट्रोडक्शन, जिसमें आपका क्या आया, मैकेनिक्स आया, मैकेनिक्स का ब्रांच आया, क्या था, स्टैटिक था, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। ठीक है सर, तो डायनामिक्स हो गया। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है इंट्रोडक्शन पार्ट में भी एक और है। देखो आप लोग हेड ही लिखे थे लास्ट क्लास में, देखो तो स्टार्ट किए हो ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करना है, वो इसके बाद हम लोग डील कर लेंगे जब स्टार्ट हो गया। तो बताओ टॉपिक हमारा क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए सर, डिस्टेंस क्या होता है? तो कुछ एग्जाम्पल दिए लास्ट क्लास में, एग्जाम्पल कोई दिए थे ना आप लोग को। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जो भी पाथ उसका रहेगा रियल में, उस पाथ का लेंथ जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो ये आपका है, देखो तो 100 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया। सबको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे टॉपिक को आज। टॉपिक 2 है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग हमारा होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, टॉपिक 2 ना। टॉपिक 2 डिस्टेंस एंड, हाँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए सर, लिखिए आप हेडिंग इसको। और ये हमारा हेडिंग है, ठीक है ना। आ जाओ, टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए सर देखो तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस को, ठीक है ना। फर्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्टेंस। चलो इसको पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप बता दो हमको डिस्टेंस। चलो लिखो, हेडिंग लिखो, आप लिखो डिस्टेंस। चलो इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे। चलो लिखो, टॉपिक है डिस्टेंस। क्या होता है, हिंदी को बताएगा इसका, दूरी होता है। तो यहाँ पे दूरी होगा, लिख लो इसको, देखो चलिए लिखे, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज नॉन एज। अब सर हाँ, छोड़ दो ना बात करना थोड़ा, अभी हम भी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये भी सुन लो। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज नॉन एज डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा, लिखो उसको, हम शुरू में लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। लंबाई को दूरी कहते हैं। चल लिखो उसको। नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो ये इसका हिंदी हो गया। जिसको आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है तो समझ लो इसको पढ़ के, और कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं करना आपको। तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं, हम दूरी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए लिखो इसको, ये क्या होता है, स्केलर वेक्टर, बताएगा कोई हमको। तो ये स्केलर होता है, लिखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है, अदिश राशि या सदिश राशि, अदिश या सदिश, क्या होगा। तो यह क्या होता है, अदिश राशि होता है। अब इतना नहीं लिखेंगे हम, वैसे बोल दिए एक बार हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे लिखो आप, स्केलर होता है। इसके बाद इसका एसआई यूनिट क्या होगा, लिखो, इट्स एसआई यूनिट क्या होगा, यहाँ पे देखो
तो इसका क्या होगा, हम पहले भी बताया यूनिट डायमेंशन में, 800 SI यूनिट इज मीटर, जिसको हम M लिखते हैं, और इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो लिखो यहाँ पे 800 सीजीएस यूनिट इज 800 सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, जिसको शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सीएम, हाँ, पीएम और सीएम, सेंटीमीटर। नेक्स्ट कोई बताएगा और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे होता है 800 डायमेंशनल फॉर्मूला इज, डायमेंशनल फॉर्मूला इज होता है एल, एच एल होगा, और अगर आपके मर्जी है तो m का पावर 0, l t का पावर 0 लिख लो, और इट इज मेजर्ड बाय एक डिवाइस होता है ओडोमीटर, कल ही बता रहे थे ना बाइक का, तो बाइक क्या होता है, ओडोमीटर। कौन मीटर, ओडोमीटर, और क्या होता है, स्पीडोमीटर। चलो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी बताओ पहला इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या है, सेकेंड लाइन क्या है, थर्ड लाइन क्या बोल रहा है, फोर्थ लाइन क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, जल्दी से बताइए आप लोगों को। हो गया, आप लोग का नोट कर लिए, पहले बताओ फर्स्ट का लाइन का मीनिंग बताओ क्या है, यहाँ पे क्या होगा इसका मीनिंग बता दो। हाँ, वास्तविक पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं हम, दूरी कहते हैं। जीवन, हाँ सर देखो तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, तो टॉपिक हमारा क्या, डिस्टेंस है। आप डिस्टेंस में क्या पहला बताओ, फर्स्ट क्या मीनिंग है इसका, क्या है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जो भी पाथ में वो चलेगा उसका लंबाई को माप लेंगे हम, वो क्या मिलेगा आपको, डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज नॉन एज डिस्टेंस, किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। ये क्या होता है, अदिश राशि या सदिश राशि, क्या होगा, तो ये क्या होता है, स्केलर होता है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। सीजीएस क्या हो गया, और ये क्या होता है, डायमेंशनल क्या होता है इसका, एल, और एक और है कौन सा, ओडोमीटर, इसका मेजरमेंट करते हैं हम ओडोमीटर से। चलो देखो तो इसके बाद हम कुछ बात कर रहे हैं और आगे। चलो बताओ पहला पॉइंट क्या था, बोलना, देख के नहीं बोलना है, पहले बताओ फर्स्ट पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, स्केलर, ये स्केलर होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, एसआई क्या हो जाएगा, मीटर। सीजीएस क्या होता है, डायमेंशन, और मेजरमेंट कैसे करते हैं, ओडोमीटर, ठीक है ना। अब इसके बाद वो क्या होता है कि अब चलो मान लो बाइक ही चला रहे हैं, तो बाइक को अगर आप घुमा रहे हो यहीं पे, दन दन नहीं बोलेंगे, मतलब बस घुमा रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या मीटर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो वो क्या होता है, जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा है तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, मूव कर रहा है तब। अब इन्हें कि बाइक रोक के रखे तो मेरा मीटर बढ़ने लगेगा, बाइक को मूव करना है, अगर बाइक अगर मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। मीटर जो उसके अंदर होता है वो मीटर क्या होता है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव में होगा, जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेंगे, सबका एग्जाम्पल लेंगे हम, बारी बारी से सबको यहाँ पे लेके आएंगे। चलो लिखो, हो गया, और पॉइंट लिखो तो इसका। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्या होता है, रियल लेंथ का, एक्चुअल पाथ का लेंथ। सेकंड में क्या हो गया, स्केलर। थर्ड में क्या हो गया, एसआई। फोर्थ में क्या हो गया, सीजीएस। 5 में डायमेंशन। 6 में मेजरमेंट, कैसे करते हैं, ओडोमीटर से, ठीक है वो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, कुछ तो है, आ जाओ, हाँ, नहीं अभी बहुत कुछ बाकी इसमें। लिखो, फॉर अ मूविंग बॉडी, पहले लिखो आप, हाँ, फॉर अ
मूविंग बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो क्या होगा? फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नॉट बी, क्या क्या हो नहीं हो सकता है? पहला, जीरो नहीं होगा, डिक्रीज, जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, एंड इट कैन नॉट डिक्रीज, इट कैन नॉट डिक्रीज, ये डिक्रीज नहीं करेगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा। बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ये डिस्टेंस का कंसेप्ट है। तो इसका मीनिंग बताएं आपको या बता दोगे आप? क्या मीनिंग बताओ? कोई जो वस्तु मूव कर रहा है, चल रहा है, तो क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा, तीन नहीं होगा, ठीक है? ये जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं आएगा और डिक्रीज कभी नहीं करेगा, हमेशा आगे बढ़ेगा। हाँ, बढ़ते ही जाएगा और चलते ही जाएगा, ठीक है ना? लिख लोगे पॉइंट सारा इसका? चलो सेकेंड पॉइंट, मतलब सेकेंड हमारा पॉइंट क्या यहाँ पे है? डिस्प्लेसमेंट। लिखो हेडिंग अप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, कुछ तो है, लिखो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लिखो इसको। अभी तो बताए नहीं कि डिस्टेंस कब होगा, कब डिस्प्लेसमेंट होगा। दोनों का एग्जाम्पल एक साथ देंगे, ठीक है ना? दोनों का एग्जाम्पल एक साथ ही देंगे। चलो लिखो इसको। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई बता दो? ठीक है, चलो ठीक है, बोल दे रहे हम। हाँ सही है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ओके, लिखो द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final point, initial and final point of a path covered by a body। बता रहे ना, सब दिखा रहे हैं आपको। हाँ, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है विस्थापन। चलो ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या हो गया इसका? पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे आप हिंदी भी लिख लो, उसका लिख लो। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को, बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है? अभी हम सब लिख दे रहे हैं आपको, जो जैसे कंफर्टेबल आप हो ऐसे करो। चलो लिखो उसको। चलिए ये है देखो डिस्टेंस, अभी जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, डिस्टेंस का। हाँ ठीक है। तो यहाँ बताए क्या वो आपको समझ में आया? बोला समझ में आ गया? तो ये क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? और डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ का जो लंबाई होगा उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस बोलते हैं। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। एग्जाम्पल देखो इसका, हो गया सबका ये?
नोट कर लो पहले जल्दी से। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हम लोग का है। चलो हो गया सबका, नोट कर लिए। चलो सर नेक्स्ट हो तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल लिख लो इसका। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, अगर एक बॉडी स्टार्ट किया मान लो इस टाइप से, देखो तो, और आगे जाके क्या किया, बेंड कर गया अपवर्ड डायरेक्शन में इस टाइप से, ठीक है। देखो ये इस डायरेक्शन में चला गया, तो आपको बताना है इसका, और ये दिया हुआ है 30 मीटर, 30 मीटर, और ये गिवन है, सॉरी 30 नहीं, इसको 40 कर रहे हैं हम, 40 मीटर है और ये है 30 मीटर। तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ओ से ए बी, चलो बताओ। तो डिस्टेंस कितना यहाँ पे जाता है, क्या होगा, ओ ए प्लस कितना हो जाएगा ए बी, 70 मीटर ना। तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये 40 ना, 40 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा 30, आंसर आएगा 70 मीटर। हो गया। नेक्स्ट बताओ आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होता है शॉर्टकट पाथ, दिख रहा है इसका, ये यहां से स्टार्ट करेगा, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ पे ये इसका क्या है फाइनल पॉइंट है ना। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा क्या हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और कोई बता दो इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे वो। चलो बताओ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा कितना, इक्वल टू ओबी, ओबी ना, और क्या होगा अंडर रूट कितना जाएगा, ओबी का वैल्यू 40 का स्क्वायर अब प्लस 30 का स्क्वायर, और कितना यहाँ पे जाएगा वो 1600 प्लस 900, कितना आएगा 2500, कितना आएगा 50 मीटर। तो 50 मीटर यहाँ पे हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया वो। चलो देख लो एग्जाम्पल में लिख लो इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहे हो, वेक्टर में भी लिखाएंगे इसको, अभी हम लोग डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लेके बना रहे हैं इसको। चलिए इसी को वेक्टर के फॉर्म में बना सकते हैं हम लोग, बता रहे हैं आपको वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे इसको, नोट किए इसको, समझ में आ गया ये बोला। सेकेंड एग्जाम्पल कोई बताएगा इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे हम। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, ये लिख रहे हैं हम कि इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ये आंसर तो आ गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म से बनाना चाह रहे तो कैसे बनेगा, तो यहां देखो क्या होगा, आर, आर का वैल्यू कितना होगा, कितना आई या जे, सब भूल गया, 30 या 40 ना, हाँ 40 आई कैप होगा, भूल गए, भूलना भी नहीं। और ये क्या होगा 30 क्या होगा, तो ये होगा 30 जे कैप। डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस में कोई कुछ नहीं करना है, मेन डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसका मॉडुलस बताओ क्या होगा, हाँ बताओ मॉडुलस क्या होगा इसका। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर फाइंड किए हम लोग, भूल गए हैं। देखो आर का मॉडुलस किसी को याद है, अंडर रूट, भूल गया, 40 का स्क्वायर प्लस कितना जाएगा 30 का स्क्वायर हो गया। तो फाइनली फिर वही तो आपका आएगा 50 मीटर। तो वही तो आंसर नहीं आया तो अलग आएगा क्या, आंसर तो वही आना है इसको। दोनों मेथड है लेकिन जनरली अभी आप यही यूज करना, अब इससे बना देना, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। बन गया, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही बनाएंगे हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2, बट यहाँ तो लिखिए क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक पर्सन है जो कुछ कर रहा है, देखो तो ऐसे गया, ठीक है, और फिर इसके बाद ऐसे गया, और इसके बाद अच्छा हाँ, और इसके बाद फिर से ऐसे गया,
ठीक है। और आपको फाइंड करना है यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बॉडी इस टाइप से गया तो ये है 40 मीटर और ये है 30 मीटर एंड अगेन ये है 40 मीटर। को बताएगा कितना डिस्टेंस होगा? तो ओ से ए पे गया, ए से बी गया और बी से सी गया। चलो क्या होगा इसका आंसर? हाँ तो डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा ओ से ए हो गया, फिर यहाँ ए से कहा गया बी, ए से बी हो जाएगा और प्लस सी से बी से सी, बी से सी। बताओ ओ ए का वैल्यू, ओ ए का वैल्यू यहाँ पे है 40 मीटर। अब बताओ ए बी का वैल्यू 30 मीटर है और प्लस कितना 40 मीटर। फाइनल कितना आएगा? 110 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। लिख लो इसको, ये हमारा डिस्टेंस आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। चलो कहाँ चला गया? चलो लिखो इसको, ये था हमारा डिस्टेंस। अब आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। चलो अब बताइए हमको आप पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कौन सा डिस्टेंस? यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है कौन सा? तो ओ सी आ जाओ, ओ सी ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलो जिस तरह डॉटेड लाइन हम डाल रहे हैं वैसे ही डालना है आपको भी। ये नहीं कि हाँ बस हो गया मिला देना, हो गया सर हो गया और बस मिस्टेक करके अपना आ जाओ। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना? ओसी ना, ओसी होगा। और ये कितना है? कितना होगा? जितना ये गैप है वही गैप होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 30 मीटर। हो गया और क्या। चलो सर ठीक है, ये हमारा था तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया। चलो ठीक है, फिर बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन है जो इस टाइप से चल रहा है कुछ, ठीक है, उसका पाथ ही यही है। क्वेश्चन नंबर 3, ओ से ए पे गया, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से ओ पे चलाया। और अगेन आपका हम डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं। 30 हो गया मीटर, यहाँ पे जाएगा 40 मीटर और अगेन ये है 30 मीटर। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बताइए कितना होगा? चलो बताओ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? चलिए सर तो यहाँ बता दो हमको डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होएगा आंसर। डिस्टेंस क्या हो बताओ यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस? तो यहाँ पे ओ से ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ओ ऐड कर दो सबको, कितना आएगा? 140 ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे 40 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 30 और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 140 ना मीटर। लिख लो उसको डिस्टेंस। और कोई बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। चलो और नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा? 0। चलो कर लो इसको, बना लिया आप लोग और बाकी तो तुम लोग समझदार हो। चलो ठीक है, कुछ समझ में आया आपको? तो फाइंड कर लो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को।
चलो इसी बात पे हमको डिस्टेंस का थोड़ा 2-3 पॉइंट बोल दो तो। डिस्टेंस का बता, पहला पॉइंट क्या था? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है था आपको? ये स्केलर होता है ना। थर्ड पॉइंट क्या था? एसआई। एसआई क्या होता है? मीटर होता है। सीजीएस क्या होता है? डायमेंशन। और मेजरमेंट क्या होता है? और कुछ पॉइंट दिखाए थे आपको, कौन सा नेगेटिव या बताओ, क्या जीरो होगा? फॉर अ मूविंग बॉडी ये क्या होगा? जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, डिक्रीज नहीं करेगा। देखो हो गया आप लोग का, समझ में आया कुछ यहाँ पे? चलो अब इसी बात पे ने डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। समझ में आया ये वाला? बना लो क्वेश्चन हिसाब का। अच्छा चलिए सर, ये हो गया हमारा। अभी क्वेश्चन बहुत सारा है, इतना से काम नहीं चलेगा, अभी आएगा। चलिए पहले हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का कुछ पॉइंट और है सो लिख लेते हैं, ठीक है? चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो डिस्प्लेसमेंट के बारे में। पहला अब बताओ तो हमको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल या शॉर्टेस्ट? शॉर्टेस्ट पाथ। तो हो गया। अब ये स्केलर वेक्टर, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। लिखो इसको वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एसआई यूनिट क्या होता है? क्या होता है? मीटर। तो लिखो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट बताया पे सीजीएस क्या होगा? तो सीजीएस भी यहाँ पे सेंटीमीटर ही होगा। सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला कोई बताएगा हमको इसका क्या होगा? इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल ही होगा। लिखो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज डायमेंशनल फॉर्मूला इज एल। लिखो इसको एल हो जाएगा। एंड इसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। और लिखो इट कैन बी, ये बहुत सीधा साधा बच्चा है, जो बोलो सो करेगा। इट कैन बी जीरो, जीरो भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ये कुछ मना नहीं करेगा। हाँ सर जो है सब, हाँ हाँ ठीक है, हाँ में हाँ मिलाते जाएगा, ये सब होगा ये, ठीक है? इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, ये भी होगा, इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। ये बहुत अच्छा बच्चा है। चलो तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है? और अभी बहुत कुछ और है। इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे और फिर से हम दोनों का कंपैरिजन कराएंगे इसको भी। अभी कुछ नहीं, पहले हम लोग कर लेते हैं ना और पॉइंट, ठीक है? लिखो नेक्स्ट, लिखो और पॉइंट यहाँ पे आपको डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिख लो इसको। अच्छा एग्जांपल से समझाएंगे इसको, पहले समझो यहाँ पे देखो। अभी एक सेकंड थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, एक सेकंड बस, थोड़ा सा देखो, दिख रहा है यहाँ पे? हर जगह देखना डिस्टेंस ही ज़्यादा आएगा, डिस्प्लेसमेंट कम ही आएगा। या तो इक्वल होगा या फिर ज़्यादा ही आएगा। कौन? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम ही आएगा। देखो यहाँ कितना आया, पहले इसके पहले बताओ। वो तो बोल तो रहे हैं इक्वल भी होगा और मैक्सिमम केस में क्या होगा? ग्रेटर होगा, लेस कभी नहीं होगा। पहला बताओ यहाँ पे कितना आया, डिस्टेंस कितना आया? 70। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 50। ठीक है ना? 50 हुआ। नेक्स्ट देखो यहाँ बताओ डिस्टेंस कितना आया? 110। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 30। यहाँ बताओ 140 और डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये क्या होता है? या तो कम होगा या ऑलवेज कम होगा या फिर इक्वल होगा। अब इक्वल कब होगा? जब वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। अभी केस देंगे आपको सारा वो। तो यहाँ पे देखो
मैक्सिमम केस में बता, हाँ क्या हुआ, डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम हटाते हैं, मॉडुलस। कभी याद है मॉडुलस भी सुने थे वो कुछ चीज, तो ये मॉडुलस है। ठीक है, चलो लिखो, लिख लो इसको। अभी एग्जाम्पल देके इसको प्रूव करेंगे हम उनको। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर हम रेशियो लें डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेंगे तो ये ग्रेटर और इक्वल टू होगा 1। और अगर उल्टा कर दे, उल्टा कर दे डिस्प्लेसमेंट बाय, 2-4 क्लास में है बोले ना, उसको खाने लायक है पूरा, बोले हम बात ही करते रहेगा पूरा क्लास में ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। लिख लो इसको, नोट कर लो, ये एग्जाम में है आपका, आपका डीपी में भी क्वेश्चन इसका है, जो प्रैक्टिस सेट मिला है उसमें क्वेश्चन है ये, जल्दी से नोट करो इसको। और कुछ है क्या, लिखो एक लाइन और लिखो। अब इस सब ना एग्जाम्पल देख समझाएंगे, बाकी इतना एक बस लिखो, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। प्रैक्टिस सेट जो मिला है आपको उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 11 12, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, 16 नहीं होगा, 1 से लेकर 15 तक बन जाएगा आपका आराम से। सही, कुछ समझ में आया आपको? ठीक है, तो हमारा बताओ यहाँ पे वो 2 चीज हुआ, एक हुआ डिस्टेंस और दूसरा कौन सा हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस मिला बताओ? डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। डिस्टेंस को हम ऑडोमीटर से माप सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को ऑडोमीटर से माप नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर मीटर मेरा बढ़ेगा ही नहीं, 0 पे लटका हुआ है। अभी पता चला कि पूरा राउंड अप लगा के आ गए हैं और आपका मीटर जहाँ पे था वहीं पे अटका हुआ है। मापेगे क्या, आपको इनिशियल देख लो, फाइनल देख लो, आप मेजर कर लो उसको। तो क्यों नहीं होता है, सब तो होता है। नेगेटिव में आएगा तो क्या माइनस में लेंगे, अभी एग्जाम्पल सब दे रहे हैं आप, रुकिए। क्यों लाएगा माइनस में आएगा, देखो हम क्या बोले, देखो देखिए माइनस में तो आएगा, अभी बता रहे एग्जाम्पल कहाँ सारा दिया आपको, अभी एग्जाम्पल अभी आएगा, देखो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सब एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल में सारा आ जाएगा आपका, माइनस वाला भी आएगा, 0 वाला भी आएगा, सब आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस वेट करो। इसके बाद हम देखो क्या करें, देखो एग्जाम्पल हम चारों का एक साथ देंगे आपको, अभी 2-3 एग्जाम्पल दे दिए ना आपको। अब हम लोग यहाँ तो लिखाना चाह रहे हैं स्पीड को और वेलोसिटी को एक साथ लिखा के अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना हम लोग को। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल हो गया हम लोग का, 3 हुआ, तो 4 हुआ, 3 हुआ, लिखो एग्जाम्पल 4। तो सर देखो, तो नेक्स्ट है ये हो गया सबका, चलो ठीक है, तो आप चलो आप लिखो डिफरेंस बिटवीन, लिखो हेडिंग डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग होगा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बोलो कांस्टेंट क्यों होगा, कांस्टेंट कहाँ पे है, कंपल्सरी। अच्छा रुको ना, पहले हम बताते देखते ना, रुको अभी चेक करेंगे, वही तो मैम बुला रहे हो। चलिए लिखो, लिखो तो हेडिंग हमारा है, देखिए सर देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखते तो, चलिए देखो तो सर फर्स्ट क्वेश्चन बताओगे कोई, चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, डिस्टेंस इज डिफाइंड एज, क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ना, तो फर्स्ट हो जाएगा, हाँ पे क्या हो गया ऑप्शन ए। सेकंड का बताओ, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, क्या हो जाएगा, मीटर। डिस्टेंस इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, क्या होता है, स्केलर हो जाएगा।
ओडोमीटर क्या मेजर करता है? तो डिस्टेंस को मेजर करता है। और डिस्टेंस कैन बी क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, कांस्टेंट होगा, डिक्रीजिंग होगा, बोथ। क्या होगा? यहाँ पे हम तो मैक्सिमम यहाँ तो क्या होगा, अगर एक वर्ड यहाँ पे ऐड करना चाहता, फॉर अ मूविंग बॉडी। अगर यहाँ मूविंग बॉडी रहेगा तो उसके लिए ऑलवेज क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा ना। लेकिन यहाँ पे केवल डिस्टेंस लिखा है। तो अगर मान लो कि बॉडी कुछ देर चला और फिर रेस्ट में आ गया, पहले चल रहा है और फिर रेस्ट में आ गया, तो वहां पे हम तो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या बोले, समझ आया? अगर वो देखो क्या हुआ, अगर लिखता है यहाँ पे फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन बी क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। अगर वो बॉडी चल रहा है तो इंक्रीजिंग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ओनली डिस्टेंस लिखा है। इसलिए हम क्या ऑप्शन किए? बहुत किए ना। यहाँ पे आप ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड करो फॉर अ मूविंग बॉडी। कौन सा? ये ना। यहाँ पे ऐड करो फॉर अ मूविंग बॉडी, लिख लो। ठीक है, मूविंग बॉडी होगा, डिस्टेंस कैन बी क्या होगा? इंक्रीजिंग। और ऑप्शन ए करो उसको। अगर वो बॉडी मूव कर रहा है तो इंक्रीजिंग होगा। फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन बी क्या होगा? ओनली यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीजिंग। अब इसके बाद बताओ, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव होगा, हो सकता है, जीरो होगा क्या? देखो और क्या है, नेगेटिव तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये नहीं लेके चले। देखो हम देखा क्या बोल रहे, यहां भी वर्ड ऐड करना चाहिए था फॉर अ मूविंग बॉडी। अगर बॉडी मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? तब यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। और अगर रेस्ट में तो चला है नहीं तो जीरो होगा ना वो। इसलिए हम बहुत ठीक किए होंगे। देखो तो यहाँ पे भी आप ऐड कर दो फॉर अ, देखो इसको लिखो, ऐड करो फॉर अ मूविंग बॉडी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं होगा। चलो ये हो गया। अब आगे डिस्प्लेसमेंट पे, ये हो गया सबका, डिस्टेंस हो गया। चलो ठीक है, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। इसका हो गया, सबका ठीक हो गया। नेक्स्ट क्लास में कॉपी में बना होना चाहिए, बता रहे हैं हम, पहले बोल दे रहे हैं। चलिए सर, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बता दो। पहला बताओ, डिफाइंड एज लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। एस आई यूनिट ऑफ एंड डायमेंशन क्या होता है इसका? तो मीटर। और क्या होगा? एल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी में भी क्या होगा? इंक्रीजिंग भी होगा, डिक्रीजिंग भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, और सब होता है ये। नेक्स्ट बता, डिस्प्लेसमेंट आर्टिकल में भी ई भी होगा, ई भी होगा, ई भी होगा, तो कौन सा? ऑप्शन डी, सब होगा। अब बता आगे यहाँ पे बीच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा सही है? तो ऑप्शन होगा सी, इक्वल भी होगा और बड़ा भी होगा। बताओ 12 बताओ। रेशियो, रेशियो किसका बोला? डिस्टेंस अपने डिस्प्लेसमेंट। पहले ऊपर में बोला डिस्प्लेसमेंट और नीचे क्या बोला है? डिस्टेंस। तो छोटा होता है कि बड़ा होता है? अभी जस्ट पढ़ाया आपको भी, सब भूल गए। क्या होगा? लेस देन होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो लेस होगा, और डिस्टेंस ऊपर है तो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे अभी लिखा है तो आपको हम डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। और ये होता है क्या? ये ग्रेटर होता है ना, 1। और अगर यहाँ पे रहेगा डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस रहेगा, तो यहाँ पे क्या होता है? लेस होता है। ये छोटा है ना, तो छोटा ही होगा, ये बड़ा है तो बड़ा होगा। बड़े मियाँ, बड़े मियाँ मतलब क्या बोल रहे हैं, जो बड़ा आएगा तो बड़ा आएगा, छोटा आएगा तो छोटा आएगा। ठीक है, चलिए सर 12 के बाद 13 में बताओ। अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो क्या डिस्टेंस? अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो डिस्टेंस भी जीरो होगा, कंपलसरी है। कुछ नहीं बोल रहा है, क्या बोले हम? किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो डिस्टेंस भी जीरो होगा, कंपलसरी है नहीं ना। जैसे देखो एग्जाम्पल, कहाँ पे कुछ आता है, देखो तो पीछे वाला इसको बता, यहाँ पे ये ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। क्या डिस्टेंस जीरो हुआ क्या? तो कंपलसरी नहीं है ना, हो गया ना। तो किसी बॉडी का अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो डिस्टेंस भी जीरो होगा, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलो हो गया। हाँ एक सेकंड बस, हो गया। चलिए हो गया।
अब बताओ 14 बताओ, 14 में क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन होगा, इट मे बी जीरो और नॉट जीरो, हो भी सकता है नहीं भी होगा। ठीक है, चलो अब बता इसका। तो अब 14 में क्या बोल रहा है? ईस्ट में गया ना, तो 30 मीटर गया है ईस्ट में, 30 मीटर हो गया, फिर किधर गया? 40 मीटर नॉर्थ में गया। ठीक है, क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना होगा? 70 ना, तो डिस्टेंस हो जाएगा 70, कहाँ पे गया? ये वाला। और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? 50। अभी तो बनाए थे इसको। अब ये बनेगा 10 गया नॉर्थ में, अब 20 किधर गया? ईस्ट में। बन जाना चाहिए, आप बन जाएगा। तो आप क्वेश्चन 1 to 15 बना के लाओगे, 1 से 15 तक। कल आपको DVP 2 मिलेगा, सेकेंड वाला मिलेगा कल आपको। चलो।